अब तक लोगों की शिकायत ये थी कि इस गाड़ी में स्पेस बहुत कम मिलता है। अगर एक एस्टिमेट बताऊं तो इस गाड़ी को तकरीबन 300 साढ़े 300 के बीच इसको रेंज निकाल के दे देनी चाहिए। ये गाड़ी 14.5 लाख रुपए से लेके 17.5 और 18 लाख के बीच होनी चाहिए। इसका टेल लैंप का जो सेटअप है ये बहुत अच्छा लगा है मुझे, और ये पीछे से अब थोड़ी सी बड़ी भी लगती है, थोड़ी ब्रॉड लगती है, तो जो इसका प्रेजेंस आपको मिलता है ना रोड पे, वो कमाल का मिलता है। जब आप इस गाड़ी को रोड पे देखेंगे तो आप फील भी करेंगे। दोस्तों इस वक्त हम चेन्नई में मौजूद हैं और यहाँ पहुँचने की वजह है ये गाड़ी, जो कि महिंद्रा की ऑल इलेक्ट्रिक कार है। भारतीय बाजार में पहली महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये एक ट्रैक है जिसे कि महिंद्रा ने डिज़ाइन किया है। एक नहीं, यहाँ पे मल्टीपल ट्रैक्स हैं जहाँ पर वो अपनी सारी एसयूवीज को टेस्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं इस XUV 400 जो कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसको टेस्ट करने के लिए इस ट्रैक पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइड एंड ड्राइव, मैं हूँ पीयूष शर्मा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं XUV 400 के एक्सटीरियर से। XUV 400 को उसी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जिसपे कि XUV 300 बनी है। तो इसमें काफ़ी कुछ आपको वैसा ही दिखने वाला है जैसा कि XUV 300 में दिखाई देता है। थोड़े से इसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई है, मतलब इसका जो डायमेंशंस उसमें मैं आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे पहले बात कर लेता हूं इसके फ्रंट की। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि इसमें कॉपर का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है। छोटे छोटे एलिमेंट्स आप देखेंगे, जो भी डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, या फिर लोगों की बात करें, या फिर आप ये लोअर पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर गाड़ी के रूफ में भी, साइड में भी, यहाँ तक कि इंटीरियर में भी आपको कई जगह पर कॉपर का अच्छा खासा इस्तेमाल दिखेगा। अब तक क्या होता था कि जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती थी उनमें एक इंडिकेशन के लिए कि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो ये इंडिकेट करने के लिए नॉर्मली ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स जो दिए जाते थे वो ब्लू कलर में होते थे, लेकिन इसमें कॉपर रखे गए हैं। अब इसके अलावा फ्रंट में और कोई बड़ा चेंज नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है इसलिए इसका जो ग्रिल है उसे कवर्ड रखा गया है। इसका लोअर पार्ट भी कवर्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा गया है एयर के लिए, और थोड़ा सा ब्लैक और ग्रे का एक मिक्स कॉम्बिनेशन दिया है जो कि इसके ओवरऑल लुक में, ओवरऑल फ्रंट लुक में जान डालता है। हेडलैम्प्स की बात करूं तो हेडलैम्प्स में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बस एक ही चेंज मोटा मोटा नज़र आता है कि जो इसके DRL होते थे वो नीचे तक होते थे, बट अभी ये जो DRL है उसे यहीं तक रखा गया है। यहाँ पे एक स्ट्रिप दे दी गई है, एक डिज़ाइन एलिमेंट दे दिया गया है कॉपर कलर का, जो कि नीचे तक आ रहा है। और आपको इंडिकेटर जो मिलता है उसमें बल्ब मिलता है, और जो इसका हेडलैम्प का ये फ्रंट सेटअप है इसमें आपको हेलोजन मिलता है, और सेंटर में आपको एक छोटा सा प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया। तो चलिए अब आपको इसके साइड प्रोफाइल की तरफ लेके चलते हैं और बताते हैं कि वहाँ पे क्या खास है। तो जैसे आप बढ़ेंगे इसके साइड प्रोफाइल की तरफ तो सबसे पहले आपका जो ध्यान जाने वाला है यहाँ पे जाने वाला है। नॉर्मली इलेक्ट्रिक कार्स में जो अभी ये क्लोज है, आई थिंक ये लॉक्ड है, ये ओपन नहीं हो रहा। जो नॉर्मली अब तक जो इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं उनमें ज़्यादातर में ये जो चार्जिंग का पॉइंट दिया गया होता है वो पीछे दिया गया था, हालांकि पोर्शा में यहाँ पे दिया गया है, महिंद्रा ने भी इसे आगे ही रखा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो आप देखिए इसमें भी आपको कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं नज़र आएगा, बस यहाँ पे एक स्ट्रिप दी गई है कॉपर की, और इसका जो रूफ रखा गया उसे, रूफ रेल्स जो दी गई हैं उसे ब्लैक रखा गया, और यहाँ पे भी कॉपर ट्रीटमेंट दिया गया है, और जो इसके ORVM है उन्हें ब्लैक रखा गया। अब इसमें बड़ा चेंज क्या है, अब तक लोगों की शिकायत ये थी कि इस गाड़ी में स्पेस बहुत कम मिलता है। तो महिंद्रा ने क्या किया है XUV 400 के साथ कि इसका जो व्हील बेस है वो लगभग सेम है, लेकिन यहाँ से ये गाड़ी थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी गई, यानी कि गाड़ी को पीछे से थोड़ा बढ़ा दिया गया है। उसके चलते क्या हुआ कि गाड़ी में अच्छा खासा बूट स्पेस अब मिल गया है। तो कंफर्ट के लिहाज से गाड़ी मतलब वैसे तो कंफर्टेबल है ही, बट जो बूट स्पेस में कमी खलती थी लोगों को कि सामान रखने की जगह नहीं है, जो भी है वो अब दूर हो गई और अच्छा खासा बूट स्पेस दे दिया गया है, जो कि इसके कंपटीशन की दूसरी गाड़ियों से काफ़ी बेस्ट है। तो जनाब अब बात कर लेते हैं इसके रेयर प्रोफाइल की। तो जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इसके टेल लैंप, हालांकि जो इससे पहले गाड़ी आती है XUV 300
वो मुझे उसका रेयर प्रोफाइल इतना कुछ खास नहीं लगता था, बट ये इसे काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया। इसका टेल लैंप का जो सेटअप है ये बहुत अच्छा लगा है मुझे, और ये पीछे से अब थोड़ी सी बड़ी भी लगती है, थोड़ी ब्रॉड लगती है, तो जो इसका प्रेजेंस आपको मिलता है ना रोड पे, वो कमाल का मिलता है। जब आप इस गाड़ी को रोड पे देखेंगे तो आप फील भी करेंगे। और इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पे एक लोगो दे दिया गया है, उसे भी कॉपर में रखा गया है। XUV 400 की बैजिंग है, नीचे 2 सेंसर्स दे दिए गए हैं, और यहाँ पे एक कैमरा भी दिया गया है, रिवर्स पार्किंग कैमरा आप देख सकते हैं, वो भी इसमें दिया गया है। और कोई बहुत बड़ा चेंज इसमें नज़र नहीं आता है। बस बड़ा चेंज जो है वो इसके बूट में है, यानी कि इसका जो बूट स्पेस है उसे बढ़ा दिया गया है। वो इसके कंपटीशन से तो बेस्ट हुआ ही है, XUV 300 से भी बेटर हो गया है। अब कितना हुआ है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए अब आपको गाड़ी के अंदर लेके चलते हैं और ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। XUV 400 के इंटीरियर की बात करूं तो इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बस आपको इसमें थोड़े थोड़े एलिमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि कॉपर का बाहर इस्तेमाल किया गया अच्छा खासा, वैसे ही कैबिन में भी किया गया है। स्टीयरिंग व्हील के बीचों बीच जो लोगो लगाया गया उसमें आपको कॉपर ट्रीटमेंट दिया गया है। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, ये स्विच जो है इसमें कॉपर है। इसके बाद ये जो AC का स्विच है इसमें भी कॉपर है। AC वेंट्स पे के सराउंड में कॉपर अच्छा इस्तेमाल किया गया है, और बाकी कोई बड़ा बदलाव इसमें नज़र नहीं आता है। बस फ़र्क ये है कि ये ऑल ब्लैक है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत जमा है, कॉपर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी सूट करा है। अब बीच में आप देखेंगे कि ग्लॉसी ट्रीटमेंट भी आपको दिया गया। एक कमी मुझे इसमें खली है कि जैसे स्टीयरिंग व्हील पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये ग्लॉसी ट्रीटमेंट में है, लेकिन इसके ऊपर जो भी लिखा गया है वो उसकी विजिबिलिटी वो क्लियर नहीं है। मतलब वो उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, तब समझ आता है कि भैया हाँ कुछ लिखा हुआ है। अब ये रात को कैसा दिखेगा वो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी डे टाइम में हम गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ड्राइव मोड्स का दिया गया है, ट्रिप का दिया गया है, आपको उतना क्लियर ये मिलेगा नहीं। आपको मतलब थोड़ी सी कमी खल सकती है, क्योंकि जो ग्लॉसी ट्रीटमेंट है, पियानो फिनिश वो इतना शाइन कर रहा है कि जो उसके ये चीज़ें दब रही हैं। जैसे यहाँ पे मोड है, यहाँ पे सीक लिखा हुआ है, यहाँ पे ये आपका सेट करने के लिए है, इसका ये आपका क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे भी विजिबिलिटी मतलब इस तरीके से लगता है कि ये जो फॉन्ट्स हैं थोड़े बड़े हो सकते थे और इनको थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया जा सकता था। ये कमी मुझे पर्सनली खली है, बाकी लोगों का मैं नहीं कह सकता, हो सकता है कि आपको इसे ठीक लगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको और थोड़ा सा क्लियर और नीट एंड क्लीन बनाना चाहिए था। दोस्तों XUV 400 में आपको जो रेंज मिलेगी वो मिलेगी 456 किलोमीटर की, यानी कि सिंगल चार्ज पे जो गाड़ी है ये 456 किलोमीटर चलेगी। इसमें जो आपको पावर मिलने वाली है वो मिलेगी 150 HP की, और जो इसमें टॉर्क आपको मिलेगा वो मिलेगा 310 Nm का। तो ये जो नंबर्स हैं ये इसके कंपटीशन की दूसरी गाड़ियों से बेटर हैं। अब डायरेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो डायरेक्ट कंपटीशन में इसके नेक्सॉन EV आती है, और उससे तो बेटर ही है इसकी रेंज। इसके अलावा जो टॉप स्पीड की बात करूं, वैसे 0 to 100 पहले बता देता हूं कि जो 0 to 100 ये गाड़ी है ये 8.3 सेकेंड्स में कर लेती है, जो कि काबिले तारीफ है। इस गाड़ी में आपको 3 ड्राइव मोड मिलते हैं, एक है फन, एक है फास्ट और एक है फेयरलेस। इसके अलावा एक L मोड भी दिया गया है। अब L मोड क्या है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि L जो है वो है सिंगल पैडल ड्राइव, यानी कि नॉर्मली जब आपने देखा होगा कि आप ड्राइव मोड पे गाड़ी डालते हैं तो जैसे आप ब्रेक पैडल को छोड़ते हैं तो गाड़ी अपने आप चलनी शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप जो ड्राइव मोड है वो सेम ही है, अगर आप ड्राइव पे चलाएंगे तो आपको नॉर्मल गाड़ी वैसे ही चलेगी जैसे कि नॉर्मल चलती है, लेकिन अगर आप इसको L मोड पे चलाएंगे तो क्या होगा कि जो ब्रेक पैडल आप जब उसे रिलीज करेंगे तो गाड़ी अपने आप नहीं चलेगी, यानी कि आपको आप एक्सेलरेट करना पड़ेगा तो गाड़ी चलेगी, और एक्सेलरेट छोड़ने पर ही गाड़ी रुकेगी। इसके होगा क्या कि आपका जो मूवमेंट होता है लेफ्ट टू राइट, पैर का जो शिफ्ट होता है बार बार, वो करने से आप बच जाएंगे। तो ये XUV 400 में जो फीचर दिया गया, ये मोड दिया गया, ये अच्छा है और काबिले तारीफ भी है। क्योंकि ये गाड़ी जो है XUV 300 के प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो डायमेंशंस में कोई बहुत ज़्यादा चेंज इसमें नहीं आया है। ग्लास एरिया लगभग वैसा ही है और सीटिंग भी इसकी लगभग वैसी है, बट जो सीट्स के कवर हैं और जो इसके थोड़ा जो ट्रीटमेंट दिया गया है ये लेदराइट सा, ये अच्छा है और सीट्स कंफर्टेबल है। स्टीयरिंग व्हील बहुत कमाल का लगा है, बहुत लाइट है और कंट्रोल में रहता है, क्या मज़ा आता है इसको चलाने, एकदम मक्खन की तरह चलती है गाड़ी। और स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे ना, मैं अब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, आप जब खुद चलाएंगे तो आप फील करेंगे।
अगर बात करूं पार की तो आप थोड़ा सा भी एक्सेलरेट करेंगे ना तो गाड़ी, वाह, गाड़ी शूट निकलती है, आपको लाइक मजा आता है इस गाड़ी को चलाते हुए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मतलब मैं जो फील कर रहा हूँ वो मैं आपको बता जरूर रहा हूँ, लेकिन आप खुद चलाइए गाड़ी को तो आप फिर एहसास कीजिए कि गाड़ी चलने में कैसी है। स्टीयरिंग अच्छा लगा मुझे, अच्छी खासी पार है, 3 ड्राइव मोड्स इसमें दे दिए गए हैं तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है उसमें। और स्टीयरिंग व्हील बहुत ही मज़ेदार है, एकदम सॉफ्ट है, बहुत अच्छा आपको, मतलब स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो कमाल का, आप उसको चला के महसूस कर सकते हैं और वो उसमें मज़ा भी आता है। तो फ्रेंड्स अभी इस वक्त हम जो हैं इनका हाई स्पीड ट्रैक है उस पर गाड़ी को चलाने वाले हैं। इसमें 4 लेन्स हैं और जो लास्ट लेन है उसमें आप हाईएस्ट स्पीड, जो भी गाड़ी का मैक्सिमम स्पीड है वो आप टच कर सकते हैं। अब महिंद्रा कहता है कि ये जो गाड़ी है ये 0 to 100 8.3 सेकंड्स में कर लेती है। वो करती है कि नहीं करती वो तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। साथ के साथ ये देखते हैं कि ये कितना टच करती है, कितनी हाई स्पीड में जा सकते हैं। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ। अब इसको हम डालते हैं फेयरलेस मोड में और ये एक्टिवेट हुआ। वाओ वाओ क्या बात है, क्या बात है, कमाल की पार है। और एकदम जो इंस्टेंट टॉर्क आपको मिलता है ना, मजा आता है उसको ट्रैक पे चलाते हुए। वाह, बहुत ही शानदार ट्रैक है। मैंने कई सारे ट्रैक चलाए हैं, वैसे BIC करा हुआ है हमने, नाट्रैक्स करा इंदौर में। महिंद्रा का ये जो ट्रैक है ये भी अच्छा है, काबिले तारीफ है। और ये पूरा जो ट्रैक है ये 4 किलोमीटर का है और बढ़िया है, मज़ा आता है गाड़ी चला के यहाँ पे। अब जो मैक्सिमम स्पीड है मैं यहाँ पे टच कर सकता हूँ। अभी मैं चल रहा हूँ 140 पे, ये 140 क्रॉस हुआ, ये 150, 160, दैट्स इट। ये 160 से ऊपर नहीं जा रही। सो ये सामने पूरी स्पीड लिमिट्स लिखी हैं कि आप अगर थर्ड लेन में चल रहे हैं तो आपको 120 का लिमिट चाहिए टर्न पे, क्योंकि जो ये पूरा टर्न है यहाँ पे आप 120 से ऊपर रखेंगे, मतलब थर्ड लेन में तो आप थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ द लेन जा सकते हैं। मज़ेदार, बहुत ही जानदार गाड़ी है, मतलब कमाल की पार है इसमें और आपको जो पुश चाहिए होता है वो मिलता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार्स में तो आप देखते ही हैं कि जो इंस्टेंट टॉर्क मिलता है आपको, जो पार मिलती है एकदम से, वो मतलब दूसरी कार्स उस मुकाबले में नहीं कर पाती हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये थी XUV 400 जिसे कि हमने अभी ट्रैक पे चलाया। आपने देखा ही, हमने मल्टीपल ट्रैक्स पे इस गाड़ी को ड्राइव किया। बट फिर भी बता देना चाहता हूँ कि इसे मैं मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए क्योंकि वक्त बहुत कम था। तो गाड़ी की जो एक्चुअल रेंज है वो हम नहीं निकाल पाए हैं। हालांकि महिंद्रा ने जो क्लेम करी है वो है 456, यानी कि 456 किलोमीटर की रेंज मिलेगी सिंगल चार्ज पर। अगर एक एस्टिमेट बताऊं तो इस गाड़ी को तकरीबन 300 साढ़े 300 के बीच इसको रेंज निकाल के दे देनी चाहिए। मतलब बाकी आपके चलाने पे भी डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को चलाते कैसे हैं। लेकिन हम अभी वो प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर पाए हैं क्योंकि वक्त कम था और छोटे छोटे पैचेस थे, छोटे छोटे ट्रैक थे जहाँ पे हमने इस गाड़ी को टेस्ट करा। बहुत जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि इस गाड़ी को हम किसी लंबी जर्नी पर लेके जाएँ और वहाँ पर आपको एक्चुअल जो रेंज है वो निकाल के बता पाएँ। तो अभी फ़िलहाल रेंज की बात हम नहीं कर सकते, बाकी ओवरऑल बात कर लेते हैं। इसके एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि इसके एक्सटीरियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा बूट स्पेस इसका बढ़ा दिया गया है, वो कितना है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो कितना है। और बाकी कोई मेजर चेंज इसके एक्सटीरियर में मुझे नज़र नहीं आया। और इंटीरियर जो है, इंटीरियर में भी इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस उसका जो कैबिन है उसे ऑल ब्लैक कर दिया गया है और कोई बड़ा चेंज आपको उसमें देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। अब बात करें इसकी कीमत की, तो कीमत जो है महिंद्रा को इसकी, मतलब मेरी माने तो ये गाड़ी 14.5 लाख रुपए से लेके 17.5 और 18 लाख के बीच होनी चाहिए। क्योंकि इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो नेक्सॉन EV है, तो उस लिहाज से कीमत अगर इसके आसपास रहेगी तो ये गाड़ी बहुत धमाका मचाने वाली है, आप यकीन मानिए।
क्योंकि जो रेंज इसमें ऑफ़र की जा रही है, अगर उसके आसपास भी ये गाड़ी रेंज दे देती है तो उस प्राइस टैग में ये रेंज काबिल तारीफ़ है। बाकी एक और नोटिस करने वाली बात है इसका सस्पेंशन। जैसा कि महिंद्रा ने बोला है कि जो सस्पेंशन एनहांसमेंट है, यानी कि उन्होंने सस्पेंशन पे जो काम किया है वो काफ़ी अच्छा काम है, एक नई टेक्नोलॉजी है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते, बट आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। ये वही टेक्नोलॉजी है जो कि XUV 700 में भी दी गई है, और जो नई स्कॉर्पियो N है उसमें भी सस्पेंशन में वो टेक्नोलॉजी दी गई है, ठीक वो इसमें दी गई है। अब इसमें लेकिन काम ये किया गया है कि ऐसा नहीं है कि वो सेम टेक्नोलॉजी को इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग उसे रीडिज़ाइन किया गया है और इसके हिसाब से बनाया गया है। यकीन मानिए जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो आप फील करेंगे कि कैबिन में झटके बेहद ही कम महसूस होते हैं। आपकी जो राइड है, मतलब आपकी ओवरऑल जो जर्नी, आप कहीं भी जाएंगे, दूर जाएंगे तो फील करेंगे कि बहुत ही कंफर्टेबल सी आपकी जर्नी रहेगी। आपकी जो सिटिंग होगी, सीट्स ऑब्वियसली इसकी कंफर्टेबल हैं ही, तो मतलब आपको गाड़ी में ज़्यादा झटके महसूस नहीं होंगे। हाँ तो जनाब, ये थी XUV 400 महिंद्रा की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी भारतीय बाज़ार में। बहुत जल्द और गाड़ियाँ वो लेके आने वाला है, तो बहुत जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि इस गाड़ी का हम एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आपके सामने लेके आएँ, जिसमें हम आपको रेंज बताएं और आपके जो भी सवाल हों जो हम इस वीडियो में नहीं बता पाएँ वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम वो आपको बता पाएँ। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको बता दूं कि राइड एंड ड्राइव जो है ये पंजाब केसरी ग्रुप का ही एक हिस्सा है, जो कि समय समय पर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारी और ऐसी नई नई गाड़ियों के रिव्यू देता रहता है। जल्द मुलाकात होगी, देखते रहिए राइड एंड ड्राइव।